स्वागत है डियर स्टूडेंट आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में। आज हम लाए हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, हम आज बात करेंगे जीएनएम फर्स्ट ईयर के एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, जो जीएनएम फर्स्ट ईयर का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसमें आज बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की, जो सेक्शन सी के अंदर आते हैं। जीएनएम फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके सेक्शन सी के अंदर आते हैं, और ये क्वेश्चन आपके 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 आपको लिखने होते हैं। तो ये टोटल 30 मार्क्स का पोर्शन होता है। ये हम शुरू से पहली वीडियो से ही बात करते हुए आ रहे हैं कि अगर आपने 2 क्वेश्चन 30 मार्क्स के अगर अच्छे से कर लिए तो आपका स्कोर जो है किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई सा भी ईयर हो जीएनएम का, ईजी हो जाएगा आगे स्कोर कर पाना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन फाउंडेशन या फंडामेंटल के अंदर नज़र आता है वो आता है नर्सिंग। नर्सिंग की डेफिनेशन पूछी जाती है, इसके कॉन्सेप्ट, इसके प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है नर्स। नर्स के अंदर मेनली जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है इसकी क्वालिटीज़, क्वालिटी ऑफ नर्स पूछे जाते हैं। कई जगह रोल्स पूछे जाते हैं, इसके क्या क्या रोल्स होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर नर्सिंग एंड नर्स का जो क्वेश्चन है वो एक बेसिक क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, 15 नंबर का क्वेश्चन हो या 6 नंबर का क्वेश्चन हो, नर्सिंग एंड नर्स के बारे में जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके पेपर के अंदर, क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है और फाउंडेशन के अंदर ये अक्सर पूछा जाता है। और ये पहले भी 1-2 बार, 2 या 2 से ज़्यादा बार ये पूछा जा चुका है, नर्सिंग एंड नर्स। इसके बाद अगली बात करेंगे पर्सनल हाइजीन की। पर्सनल हाइजीन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हो चुका है, रिसेंटली भी ये पूछा गया था। तो यहाँ पे पर्सनल हाइजीन के अंदर आपको प्रॉपर इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। पर्सनल हाइजीन एक पेशेंट के पर्सनल हाइजीन के बारे में, जिसमें आपको हेड टू टो जो हाइजीन है या जो केयर है पेशेंट की वो कैसे देनी है वो आपको लिखनी है। इसके अलावा फर्स्ट एड एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये अक्सर पूछा जाता है। प्राथमिक सहायता या प्राथमिक उपचार के बारे में इसमें हमें इसकी परिभाषा लिखनी है। परिभाषा के अलावा इसमें पूछा जाएगा उद्देश्य पूछे जा सकते हैं फर्स्ट एड में, और इसके अलावा रोल पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशन आपको। इसके अलावा इसके गोल्स या ऑब्जेक्टिव और रोल ऑफ नर्स या रोल ऑफ फर्स्ट रेस्पोंडर जो फर्स्ट एड दे रहा है उसके रोल या नर्स के रोल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से ध्यान रखें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ऐसे ही पर्सनल हाइजीन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बेड सोर की बात करें तो ये हर पेपर में हमें दिखाई देता है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें चाहे शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें। बेड सोर या प्रेशर अल्सर के नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें पेशेंट की केयर आपको क्या देनी है, किस कारण से बेड सोर होंगे, पेशेंट को केयर क्या देनी है, और नर्स के क्या रोल रहेंगे बेड सोर या डेक्यूबिटस अल्सर या प्रेशर अल्सर वाले पेशेंट में। यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रेशर अल्सर के नाम से भी पूछा जा सकता है या डेक्यूबिटस अल्सर के नाम से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे इसमें मैनुअली पूछा जाएगा, इसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। इसके अलावा ये होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, और इसमें नर्सेस का रोल क्या होता है, ये 3 चीज़ आपको स्पेशली प्रिपेयर करनी है। देन उसके बाद एनीमा क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, 2 बार ये रिपीट हो चुका है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है एनीमा होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, और इसमें नर्स का क्या रोल होता है। एनीमा के अंदर आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, इसमें इसके उद्देश्य, गोल्स या ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, आपको इसके टाइप्स लिखने होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनीमा का शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे देखें या लॉन्ग क्वेश्चन में, ये दोनों जगह पर पूछा जा सकता है। देन उसके बाद स्टेरिलाइजेशन, ये हमने एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी में भी देखा था। विसंक्रमण ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। एनाटोमी में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है पहले 2 बार, और स्टेरिलाइजेशन फंडामेंटल फाउंडेशन के अंदर भी 2 बार पहले पूछा जा चुका है। विसंक्रमण और इसकी टेक्निक क्या क्या होती है, इसकी क्या क्या तकनीक होती है विसंक्रमण की, वो आपको सारी इसके अंदर लिखनी है।
इसके टाइप्स क्या होते हैं, सब टाइप्स क्या होते हैं, या हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से कोई एक जो है पूछ लिया जाए आपसे, जैसे ऑटोक्लेविंग पूछ ली जाए आपसे, ऑटोक्लेविंग क्या होती है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेरिलाइजेशन का। उसके बाद असेप्सिस, मेडिकल असेप्सिस एंड सर्जिकल असेप्सिस, इसको ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है लॉन्ग क्वेश्चन में पहले, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। देन उसके बाद अनकॉन्शियस पेशेंट, ये क्वेश्चन पहले एक बार पूछा जा चुका है। ये बेड रिडन पेशेंट के नाम से भी पूछा गया है। बेड रिडन पेशेंट क्या होते हैं? बेड रिडन पेशेंट के बाद नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर आपको पूरी नर्सिंग प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है, अच्छे से डिस्क्राइब करना है। इसमें आपको असेसमेंट, डायग्नोसिस से लेकर के पूरा आपको डिस्क्राइब करना है। सारे जो स्टेप्स हैं वो ये होती क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, और इसमें कौन कौन सी स्टेप्स या स्टेजेस होती है, ये आपको पूरा 16 नंबर में आपको याद रखना है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके अलावा इसमें असेसमेंट पूछा जाता है। असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट के टाइप्स, असेसमेंट की टेक्निक्स जो है आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि असेसमेंट की टेक्निक में से कोई एक टेक्निक आपको दे दी जाएगी पेपर में, तो आपको पूरा डिस्क्राइब उसको करना है। जितने नंबर का पूछा जाए आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा। तो यहाँ 15 नंबर का अगर ये आता है सेक्शन सी के अंदर असेसमेंट, तो आपको पूरा ये डिस्क्राइब करना है असेसमेंट होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसकी टेक्निक्स क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, और हो सकता है ये पूछा जाए कि इसमें रोल ऑफ नर्स क्या होगा। रोल ऑफ नर्स आपको हर क्वेश्चन में याद करना होगा। यहाँ से अनकॉन्शियस पेशेंट, नर्सिंग प्रोसेस, असेसमेंट, असेप्सिस, इसके अंदर एनीमा, बेड सोर, इन सब में नर्सिंग जो रोल है नर्सिस के वो पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद इंजेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार पहले पूछा जा चुका है। और इसके अलावा शॉर्ट में आईवी इन्फ्यूजन पूछा गया था और लॉन्ग में इंजेक्शन के नाम से क्वेश्चन आया था। इंजेक्शन, इसके टाइप्स, इसके साइड्स, इसके उद्देश्य, ये सब आपको प्रिपेयर करने होंगे। देन उसके बाद वाइटल साइन एक बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइटल साइन का है। वाइटल साइन की बात करें तो यहाँ पर वाइटल साइन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है पूरा। टीपीआर और बीपी को कैसे लिया जाता है, क्या क्या केयर होती है, क्या सावधानियाँ रखी जाती है, क्या ध्यान में रखा जाता है, और आखिर में नर्सेस के रोल क्या होते हैं वाइटल साइन को लेने में। तो यहाँ वाइटल साइन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है। 6 नंबर के अंदर ये कई बार पूछा गया है। इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी 1-2 बार पहले आया हुआ है 15 नंबर में। तो यहाँ से बात करें तो वाइटल साइन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोनों जगह आपको देखने को मिला है, सेक्शन बी में भी और सेक्शन सी में भी। देन उसके बाद बेड की बात करें तो हॉस्पिटल बेड के टाइप्स, उन टाइप्स के अंदर उनके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, जैसे क्लोज बेड, ओपन बेड, ऑक्यूपाइड बेड। तो ये जो है आपको टाइप्स इसके अच्छे से प्रिपेयर करने और इनके क्या क्या उद्देश्य होते हैं ये भी आपको लिखना होगा। देन उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर भी एक बार पहले पूछा जा चुका है कि पेशेंट के एडमिशन प्रोसीजर को आप डिस्क्राइब करें और उसमें नर्स का क्या रोल होता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें प्रोसीजर की, तो किस तरीके से एडमिशन प्रोसीजर होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होगी। एडमिशन प्रोसीजर के उद्देश्य आपको लिखने हैं, नर्सेस के रोल आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के साथ साथ आपको डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट को भी तैयार करना होगा। यहाँ एडमिशन प्रोसीजर एक बार पूछा गया है, लेकिन डिस्चार्ज भी क्वेश्चन आता है और ये शॉर्ट में अक्सर पूछा गया है। तो एडमिशन एंड डिस्चार्ज दोनों को आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन लॉन्ग क्वेश्चन में अभी तक पूछा नहीं गया है, संभावना है। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन में 3 से 4 बार 5 बार ये पूछा गया है फिज़िकल एग्जामिनेशन, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर आपको करना होगा। सो डियर स्टूडेंट, ये थे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो अक्सर प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। उसमें से अगर अपन यहाँ पर बात करें तो आपको ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने होंगे। इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे बेड सोर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछा गया है, फर्स्ट एड दोनों में पूछा गया है। इसके अलावा वाइटल साइन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों ही जगह पर पूछा गया है। ये
क्वेश्चन वो हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। इनमें से कुछ जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में लॉन्ग क्वेश्चन यानी सेक्शन सी में पूछे गए हैं और कई क्वेश्चन सेक्शन बी में भी आए हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट ईयर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। आगे हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाएंगे। अभी हमारे FON के शॉर्ट क्वेश्चन का अगला वीडियो आना है, तो आप हमारे वीडियोस को देखते रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर आप नोटिफिकेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने क्लासमेट के साथ में, दोस्तों के साथ में इस चैनल को और इन वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। जो आपके फ्रेंड फर्स्ट ईयर बैक हैं, जिनकी क्लियर नहीं है, उनको भी आप शेयर करें। और जो स्टूडेंट जो प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ से हम आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे और आपके आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। हम ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 60 से 70% तक जो है आप इसको क्लियर कर सकते हैं यहाँ से अपने पेपर को। प्रीवियस ईयर आप पिछले वीडियोस देखें हमारे, उनमें हमने GNM थर्ड ईयर से लेकर के सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर दिया हुआ है। ये हमारे फंडामेंटल या फाउंडेशन का पेपर है। तो यहाँ श्योरिटी ये रहेगी कि 60 से 70% तक आपके पेपर जो हैं वो यहाँ से क्लियर हो सकता है। ये गेस्ट पेपर के तौर पर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आप देख सकते हैं जो हैं ये एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन नज़र आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।